एक लड़का था जिसका सिर्फ एक सपना था, आज़ादी। लेकिन दुनिया ने उसे इतना तोड़ दिया कि एक दिन वही लड़का दुनिया का सबसे बड़ा खतरा बन गया। सब लोग एरन येगर को विलन कहते हैं, लेकिन एक सवाल है, अगर तुमने अपनी आंखों से अपने घर को जलते देखा होता, अगर तुमने अपने दोस्तों को मरते देखा होता, अगर तुम्हें पता चलता कि तुम्हारी पूरी दुनिया एक झूठ पर बनी है, तो क्या तुम भी एरन की तरह बदल जाते? आज हम समझेंगे एरन येगर के दिमाग को, उस साइकोलॉजी को जिसने एक फ्रीडम लविंग चाइल्ड को एक ऐसे इंसान में बदल दिया जिससे दुनिया डरने लगी। एरन के लिए फ्रीडम सिर्फ एक वर्ड नहीं था, फ्रीडम उसकी आइडेंटिटी थी। बचपन से ही एरन वॉल्स के अंदर रहने को एक्सेप्ट नहीं कर पाता था, जबकि बाकी लोग वॉल्स को प्रोटेक्शन समझते थे, एरन उन्हें प्रिजन समझता था। यही उसकी साइकोलॉजी का पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एरन रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता था, वो रियलिटी को चैलेंज करता था। साइकोलॉजी में इसे एक स्ट्रॉन्ग नीड फॉर ऑटोनॉमी कहा जा सकता है। कुछ लोग सेफ्टी चूज करते हैं, लेकिन कुछ लोग फ्रीडम के लिए रिस्क लेने को तैयार होते हैं। एरन उन्हीं लोगों में से था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, जब किसी इंसान का पूरा पर्पस सिर्फ एक चीज़ बन जाता है, तो अगर वो चीज़ उससे मिल भी जाए, उसके पास जीने के लिए कुछ नहीं बचता। एरन का ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन में नहीं हुआ, उसके अंदर का गुस्सा सालों तक ग्रो होता रहा। उसने अपनी माँ को खोया, अपनी दुनिया को टूटते देखा और उसके अंदर एक बिलीफ बन गया, जो लोग मेरी फ्रीडम छीनेंगे मैं उन्हें ख़त्म कर दूंगा। यही ट्रॉमा का डेंजरस इफेक्ट होता है। ट्रॉमा सिर्फ दर्द नहीं देता, कभी कभी ट्रॉमा इंसान को एक नया वर्जन बना देता है। एरन ने दुनिया को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, अपने लोग और दुश्मन। और जब इंसान दुनिया को सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में देखने लगता है, तो उसके डिसीजन एक्सट्रीम होने लगते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, एरन खुद को हीरो नहीं मानता था। उसे पता था वो जो कर रहा है वो गलत है, लेकिन उसके माइंड में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। अगर मैं कुछ नहीं करता तो मेरे अपने लोग मर जाएंगे, और यही एरन का ट्रेजेडी है। वो एविल बनना नहीं चाहता था, लेकिन वो मानता था कि एविल एक्शन एक ग्रेटर पर्पस के लिए ज़रूरी है। हिस्ट्री में बहुत सारे कैरेक्टर और रियल लाइफ लीडर्स के डिसीजन इसी साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट को दिखाते हैं। क्या एक इंसान अपने गोल के लिए कुछ भी कर सकता है, या कुछ बाउंड्रीज कभी क्रॉस नहीं करनी चाहिए? एरन का कैरेक्टर हमें आंसर नहीं देता, वो हमें क्वेश्चन देता है। एरन की सबसे ट्रैजिक साइकोलॉजी यह है, उसने सिर्फ प्रेजेंट में नहीं जिया, उसका माइंड फ्यूचर के वेट से क्रश हो गया। जब किसी इंसान को लगता है कि उसके पास एक फिक्स्ड डेस्टिनी है, तो वो अपने चॉइसेस को भी एक बर्डन की तरह देखने लगता है। एरन के लिए फ्रीडम पाना भी एक केज बन गया, एक आयरॉनिक ट्रूथ। वो आज़ादी के पीछे भाग रहा, लेकिन उसी ऑब्सेशन ने उसे खुद का प्रिजनर बना दिया। कभी कभी सबसे बड़ा एनिमी बाहर नहीं होता, कभी कभी वो हमारे अंदर होता है। एरन का कैरेक्टर हमें ह्यूमन नेचर के बारे में एक डार्क ट्रूथ बताता है। हर इंसान के अंदर दो साइड्स होती हैं, एक साइड जो प्यार करती है और एक साइड जो सरवाइव करना चाहती है। जब फियर और एंगर कंट्रोल ले लेते हैं, तो इंसान अपने वैल्यूज़ को जस्टिफाई करना शुरू कर देता है। एरन के लिए क्वेश्चन ये नहीं था क्या मैं सही कर रहा हूँ, उसका क्वेश्चन ये बन गया, क्या मेरे पास कोई और ऑप्शन है? और यही सोच इंसान को डेंजरस डिसीजन तक ले जा सकती है। तो फिर इतने लोग एरन को पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि एरन परफेक्ट हीरो नहीं है, वो कंफ्यूज्ड है, वो ब्रोकन है, वो कॉन्ट्राडिक्शन से भरा हुआ है,
और शायद इसी वजह से वो रियलिस्टिक लगता है। रियल लाइफ में भी लोग सिर्फ हीरोज या विलेन नहीं होते, हर इंसान के अंदर स्ट्रगल्स होते हैं। एरन हमें दिखाता है कि एक इंसान के इंटेंशन अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उसके चॉइसेस फिर भी डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। एरन येगर की स्टोरी सिर्फ एक एनिमे कैरेक्टर की स्टोरी नहीं है, ये एक वार्निंग है कि अगर हम अपने पेन को समझने के बजाय सिर्फ उसे फ्यूल बनाते हैं तो वही पेन हमें कंट्रोल कर सकता है। फ्रीडम इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर हम फ्रीडम के नाम पर अपनी ह्यूमैनिटी खो दें तो क्या वो सच में फ्रीडम है? शायद एरन का सबसे बड़ा बैटल टाइटन्स के अगेंस्ट नहीं था, शायद वो बैटल उसके खुद के अंदर थी। अगली बार हम बात करेंगे एक ऐसे कैरेक्टर की जिसका दिमाग एनिमे हिस्ट्री के सबसे डेंजरस माइंड में से एक है।